नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। झारखंड के साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट जा रहा जहाज गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया। इससे जहाज पर लदे कई ट्रक गंगा नदी में डूब गए। वहीं इस हादसे में ड्राइवर और खलासी लापता बताए जा रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट जा रहा जहाज गुरुवार की देर रात गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया। इससे जहाज पर लदे कई ट्रक गंगा नदी में डूब गए। जहाज पर कई व्यक्ति सवार थे जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। उनका दावा है कि जहाज पर 15 से अधिक ट्रक लोड थे। साथ ही जहाज पर कई यात्री भी सवार थे। बताया जा रहा है कि जहाज पर क्षमता से ज्यादा ट्रक लोड थे। जहाज रात में साहिबगंज से मनिहार घाट आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि कटिहार जिला प्रशासन इस तरह की घटना से इनकार कर रहा है। कहा जाए तो ये घटना सीमा विवाद से उलझ गई है। उधर डीसी और एसपी बोट से मुक्तेश्वर गंगा घाट की ओर रवाना हो चुके हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चराइदेव जिले के आबकारी छापेमारी टीम ने सोनारी नामतोला थाने के अंतर्गत अश्विनी बील इलाके में आज छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने के साथ साथ इन सभी शराबों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। चराइदेव जिले के आबकारी छापेमारी टीम ने सोनारी नामतोला थाने के अंतर्गत अश्विनी बील इलाके में छापेमारी की। आज की गई इस कार्रवाई में क्षेत्र के कई दुर्गम स्थानों पर शराब के कारोबारियों द्वारा चलाए जा रहे शराब के ठेकों को नष्ट करने के साथ साथ करीब 2000 लीटर अवैध शराब तैयार करने हेतु रखा पास 30 लीटर बेचने के लिए तैयार किया गया शराब और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 मशीनों को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। আজি পুৱা সোণাৰী আবকাৰী চক্ৰ আৰু হাতেখাটি আবকাৰী চক্ৰৰ তললাই দলৰ সহায়ত আৰু নামতোলা আৰক্ষী থানাৰ সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ লগত লৈ নামতোলা থানাৰ অন্তৰ্গত আচনিবিল অঞ্চলত আবকাৰী অভিযান চলোৱা হয় আৰু নদীৰ কাষৰ দুৰ্গম অঞ্চলত কেইবাটাও ভাটি উদ্ধাৰ কৰা হয়। প্ৰায় 18 লিটাৰ চুলাইমদৰ পাছ, 20 লিটাৰ চুলাইমদ, 3টা মদ বনোৱা যন্ত্ৰ আৰু 20 কেজি লাও পানী পাই ঘটনাস্থলীতে জব্দ কৰি নষ্ট কৰা হয়। चराइदेव से रूपामणि गोगोई की रिपोर्ट, असम आदित्य। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम है जिनकी लेखनी से ब्रिटिश सरकार डरती थी। आज 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी की 91वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन कानपुर दंगों में आम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और दंगाइयों द्वारा मार दिए गए थे। आज गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस है। आज के दौर के पत्रकारों को वाकई में उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। किसी मुद्दे को मुहिम बनाना, उसे अंजाम तक पहुंचाना, ऐसा आजकल के कई पत्रकार करते हैं। गणेश शंकर भी करते थे। वो 5 बार जेल गए थे। यहाँ तक कि 9 मार्च 1931 को वो गांधी इरविन समझौते के तहत जेल से वापस ही आए थे कि कानपुर के दंगों में सैकड़ों लोगों को बचाने के बाद खुद ही दंगे की भेंट चढ़ गए और 25 मार्च 1931 को कानपुर में लाशों के ढेर में उनकी लाश मिली। उनकी लाश इतनी फूल गई थी कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। 29 मार्च 1931 को उनको अंतिम विदाई दी गई। दरअसल विद्यार्थी भी आजाद भारत के संघर्ष के उन्हीं योद्धाओं में से एक हैं जिन्हें कांग्रेस की बाद की राजनीति ने किनारे कर दिया था, जहां गांधी और नेहरू के अलावा बाकी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था। मानवता का पुजारी इंसानियत की रक्षा के लिए, शांति स्थापना के लिए शहीद हो गया। दंगे रोकते रोकते ही उनकी आखिरकार मौत हुई थी।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार गोलकीपर पॉल वुलस्टन को महज 23 साल की उम्र में मजबूरन संन्यास लेना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार गोलकीपर पॉल वुलस्टन को महज 23 साल की उम्र में मजबूरन संन्यास लेना पड़ रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। दरअसल चोट से जूझ रहे पॉल को पिछले साल मार्च और अप्रैल में 2 ऑपरेशन कराने पड़े थे और वो फिटनेस के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंग्लिश फुटबॉलर ने लिखा कि कभी नहीं सोचा था कि 23 साल की उम्र में ये लिखना पड़ेगा, मगर इस अध्याय को समाप्त करना पड़ रहा है। मैंने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया उसे मैं गर्व से देख सकता हूँ, मगर भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसे लेकर उत्साहित हूँ। एक नए अध्याय का इंतजार है। यूकेसल यूनाइटेड अंडर 18 के लिए इस क्लब के खिलाफ खेलते हुए पॉल ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया था और फिर इसके बाद 2018 में वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए थे। 10 साल की उम्र में सनडरलैंड एफसी में शामिल होने के बाद पॉल 2015 में मैकपाई के लिए रवाना हुए और 2016-17 चैंपियनशिप जीतने वाले सीजन में वो क्लब के तीसरे पसंदीदा गोलकीपर बने थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 25 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1883 में विश्व के सबसे आधुनिक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर कन्या का जलावतरण हुआ था। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी थी। 1914 में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नॉर्मन बोरलॉग का जन्म हुआ था। 1931 में प्रसिद्ध समाजसेवी स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ गणेश शंकर विद्यार्थी का निधन हुआ था। 1948 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख का जन्म हुआ था। 1987 में दक्षिण सार्क देशों का स्थायी सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में खोला गया था। 1995 में विख्यात मुक्केबाज माइक टायसन 3 साल की कैद के बाद जेल से रिहा हुए थे। 2003 में पहले पोर्टेबल कंप्यूटर बनाने वाले एडम ऑसबॉर्न का देहांत हुआ था। 2008 में टाटा ग्रुप की पुणे स्थित फर्म कम्यूटेशन रिसर्च लैबोरेटरीज इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया था। 2014 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नंदा का निधन हुआ था और आज ही के दिन सन 2020 में भारतीय सिनेमा के 60 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री निम्मी का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।